डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में मीन हम लोग पढ़ रहे हैं। और मीन के अंदर हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में अर्थमेटिक मीन को कवर किया था। आज की क्लास में अगर किसी कैलकुलेशन में, अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन में रॉन्ग कैलकुलेशन हो गई थी तो उसका आप किस तरीके से कैलकुलेशन करेक्शन करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर 40. Later, it was found that 73 marks were wrongly read as 37. Find out the corrected average marks. आपको प्रश्न में कहा गया है कि 100 विद्यार्थियों के जो एवरेज आया वो 40 नंबर आया। और उसके बाद में ये पता लगा कि 73 मार्क्स किसी बच्चे के थे जिसको गलती से 37 रीड कर लिया गया। आपको इसे करेक्ट करना है। सही वैल्यू क्या थी? 73, गलती से 37 पढ़कर और एवरेज निकाल लिया गया 40। अब आपको इसका सही माध्य ज्ञात करना है। तो सही माध्य ज्ञात करने की जो प्रोसेस रहेगी
वो है, आप सबसे पहले लिखिए जो एक्स बार का फॉर्मूला है उसे रॉन्ग वर्ड लगा के लिखिए, रॉन्ग एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसमें जो वैल्यूज आएगी सिग्मा एक्स जो मालूम पड़ेगा वो भी आपके लिए रॉन्ग ही होगा, क्योंकि आपने जब टोटल लगाई थी तो गलती से 37 लिया है, लेना तो 73 था। आपको प्रश्न में दिया है रॉन्ग एक्स बार एवरेज जो था वो था 40 दिया है। सिग्मा एक्स हम निकालेंगे और टोटल स्टूडेंट दिए हैं 100, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रॉन्ग सिग्मा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 40 इंटू 100, 4000 मार्क्स हो जाएंगे। मीन्स 100 स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए गए हैं वो 4000 कैलकुलेट किए गए हैं। अब इसका करेक्शन करने के लिए आप लोगों को कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखनी है। ये वाली इक्वेशन, करेक्ट सिग्मा एक्स ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे रॉन्ग सिग्मा एक्स जो हमने ऊपर 4000 ज्ञात कर रखा है, प्लस करेक्ट वैल्यू जो 73 मार्क्स है इस क्वेश्चन में, माइनस रॉन्ग वैल्यू जो कि अभी आपके पास 37 है। तो रॉन्ग सिग्मा एक्स 4000, करेक्ट वैल्यू 73, रॉन्ग वैल्यू 37 इक्वल्स टू हमारा आंसर हो जाएगा 4036। अब आप करेक्ट एक्स बार निकाल लेंगे, सिंपल वापस फॉर्मूला वही, सिग्मा एक्स अपॉन एन, 4036 डिवाइड बाय 100, एवरेज चेंज होके नया आंसर आ जाएगा 40.36। इस तरीके से आप लोग अपने रॉन्ग एक्स बार का सॉल्यूशन करेक्शन करेंगे। चलिए एक अर्थमेटिक मीन का ही थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको दिया है वेजेस लेस देन 48, लेस देन 56, 48 to 64, 64 and above, 72 and above, 72 to 80, 80 and above and 88 and above। नंबर ऑफ वर्कर्स आप लोगों को दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन क्लास बनानी है, सीरीज बनानी है। सीरीज के लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि कॉमन गैप जो चल रहा है सीरीज के अंदर वो कितना चल रहा है, लाइक 48, नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो 56, फिर 64, 64 से 72, 80। इस तरीके से 88 का गैप हमारे को इस प्रश्न में नजर आ रहा है। तो इस 88 के गैप से हम लोग हमारी क्लास बना लेते हैं और उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बना लेंगे बाद में। और यहां हम लोग हमारी फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेंगे। तो क्लास 88 की बनानी है, लेस देन 48 लिखा हुआ है, इट मीन्स 40 से हमें हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है, 40 से 48। इस तरीके से नेक्स्ट क्लास 48 से 56 बन जाएगी, 56 से 64, 64 से 72, 72 से 80, 80 से 88, एंड क्योंकि लास्ट वैल्यू जो है हमारी वो 88 एंड अबव लिखी हुई है, तो 88 से 96 हमारा लास्ट ग्रुप बनेगा। अब इनकी फ्रीक्वेंसी हमें पता लगानी है। देखिए सबसे पहली वैल्यू जो है हमारे पास लेस देन 48, 5, क्योंकि 48 से एक ही क्लास है हमारी इससे पहले की, तो हम लोग इसे सीधे लिख सकते हैं 5। नेक्स्ट जो हमें दे रखा है प्रश्न में वो है लेस देन 56। लेस देन 56 का मतलब हुआ फ्रॉम फर्स्ट बिगिनिंग से 40 से 56 तक की वैल्यू है 12। मैं आपको इसको एक ग्रुप और करके मैं समझाता हूं। देखिए 40 to 56 टू ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 12, और हमें जो चाहिए वो 48 से 56 चाहिए। 40 से 48 ऑलरेडी मालूम है, तो सिंपल वैल्यू लेस देन वाला प्रश्न जब भी दे रखा हो आप लोग क्या करिए कि
12 में से जो जस्ट ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी थी 5, वो माइनस कर लीजिए, तो इस ग्रुप का आंसर आ जाएगा 07। ठीक है। अब 56 से 64, और जबकि प्रश्न में जो दिया है वो दिया है 48 से 64। 56 से 64 हमें चाहिए, जबकि प्रश्न में दिया है 48 से अगर हम लोग देखते हैं तो ये और 64, इन दोनों ग्रुप की टोटल, अगेन दो ग्रुप की टोटल आपके पास है, इन दो ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपको 29 दे रखी है। 29 में से अगर हम 48 से 56 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दें, 7 को माइनस कर दें, तो हमारे इस ग्रुप का आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 64 एंड अबव। 64 एंड अबव का मतलब हो गया 64 से लेकर लास्ट ग्रुप तक की टोटल आपको 31 दे रखी है। और अभी तो फिलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आगे के ग्रुप्स हमें मालूम नहीं है, तो एक बार आपको यहाँ ड्रॉप करके आगे वाले ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी पता लगाने की कोशिश करनी होगी। जैसे 72 से 80, 72 से 80 हमारा सीधा ग्रुप है, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग सीधे नोट कर सकते हैं 8। 80 एंड अबव और 88 एंड अबव, तो 88 एंड अबव को अगर हम लोग पहले लिख लेते हैं 5, तो 80 से अबव पूरा 19 है, इसमें से 80 से लेकर 96, इन दोनों ग्रुप की टोटल 19 है, जिसमें से एक ग्रुप की टोटल हमें मालूम है 5, हम इस 5 को माइनस कर सकते हैं, 14 हमारा आंसर बच जाएगा। जब भी अबव वाला दे रखा हो, आप लास्ट वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी पहले लिख लें, फिर 80 एंड अबव वाले के लिए 80 से 88 तक के ग्रुप के पता लगाने के लिए 19 में से इस 5 को लेस कर लो, सेकंड लास्ट में से लास्ट वाले को माइनस कर लो, आपके ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और जैसे हमने देखा था कि 64 एंड अबव लिखा हुआ था, 64 से लेकर लास्ट ग्रुप तक 4 ग्रुप की टोटल 31 है, उसमें से 3 ग्रुप हम लोग अब मालूम कर चुके हैं, -8, -14, -5। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे। हमें कैलकुलेट करना है 31 में से 8, 14 और 5 लेस कर लेना है। 31 माइनस 8, 14 और 5, 4 आंसर बचता है, तो हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं 4। तो ये हमारी बच्चों क्लास और फ्रीक्वेंसी बन गई। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन की प्रोसेस पर अब हम लोग चलते हैं। इसका अर्थमेटिक मीन आप लोग कैसे निकालेंगे, हमने ग्रुप और फ्रीक्वेंसी बना दी है। क्लास और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो गई थी। आप क्या करिए, इस क्लास की मिड वैल्यू कैलकुलेट करिए। वैल्यू आप लोग जानते हैं, अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू दोनों को जोड़ना है। लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, 44। सिमिलरली सारे ग्रुप्स का आप निकालेंगे, 48, 56 डिवाइडेड बाय 2, 56 प्लस 64 divided by 2, that is 60. 64 plus 72 divided by 2, 68. 72 plus 80 divided by 2, 76 and so on। आप लास्ट ग्रुप तक आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी x पता लगा लेंगे। इस x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, fx मालूम हो जाएगा। तो 44 into 5 220, 52 into 7 364, 22 into 60 1320, 4 into 68 272, 8 into 76 608, 14 into 84 1176, 5 into 92 460 एंड आप इसका टोटल लगा लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का अगर हम टोटल लगाते हैं तो वो आता है 64, जिसे हम n कहेंगे, और सिग्मा fx हमारा जो होगा वो हो जाएगा इन सभी की टोटल 4420। और अब हम वैल्यू रख लेंगे हमारे फॉर्मूला में। सिग्मा एफ एक्स की टोटल 4420 डिवाइडेड बाय n 65 इक्वल्स टू हमारा आंसर 68।
आप लोग इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड दोनों से किसी से भी हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे, सामूहिक माध्य कंबाइंड मीन, जिसका फॉर्मूला है x डबल बार या x 1 2 3। जैसे 3 सीरीज हमारे पास हैं, 3 सीरीज का n और x बार आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो पहली सीरीज का n1 उसका एवरेज, दूसरी सीरीज का n2 उसका एवरेज, तीसरी सीरीज का n3 और उसका एवरेज, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय n1 प्लस n3 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3, तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 3 टीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टेड मीन मार्क्स, एवरेज मार्क्स जो दिए गए हैं 3 टीचर ने 79, 74, 82 in their respective classes consist 32, 25 and 17 student respectively। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 32, 25, 17, N1, N2, N3 और जो मीन मार्क्स हैं वो है 79, 74, 82। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले x बार x 1 2 3 बार इक्वल्स टू n1 x1 बार n2 x2 बार n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, और इसके बाद एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। देखिए n1 ये था 32, x1 बार था 79, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया प्लस। अब आप एक बात यहां अच्छे से समझ लें कि जब हम n1 को x1 बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम हो जाता है, सिग्मा x कैलकुलेट हो गया। तो हम कह सकते हैं पहली सीरीज का सिग्मा x 2528 है। इसके बाद 25 n2 x सिग्मा x बार x2 बार 74, 25 इंटू 74 1850। इसी तरह से n3 17 और x3 बार 82, 17 इंटू x3 बार 82 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 25 प्लस 17, जो तीनों n हमारे हैं उन्हें आप जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद ऊपर की तरफ भी कैलकुलेशन हो ही गया, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा सामूहिक माध्य का 78। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। There are 500 students workers in a factory। एक फैक्ट्री में 500 वर्कर हैं। Their mean wages, इन सभी 500 वर्कर का एवरेज जो है वो 240 है। एवरेज वेजेस ऑफ 200 वर्कर इन नाइट शिफ्ट 250। तो जो बाकी के 300 बचे डे वर्कर वाले, डे शिफ्ट वाले, उन वर्कर का आपको मीन वेजेस निकाल के बताना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन चेंज हो गया। टोटल 500 वर्कर हैं, इनकी टोटल जो है वो 500 वर्कर हैं, उनका एवरेज 240 है। तो x 1 2 बार मतलब कंबाइंड मीन आपको प्रश्न में दे रखा है 240, फिर n1 200, उसका एवरेज भी आपको दे रखा है 250 n1 और उसका एवरेज 250 प्लस n2 डे शिफ्ट के पर्सन है 300, पर इसका x2 बार नहीं दे रखा है, आपको पता लगाना है। आप इसको फाइंड आउट करेंगे डिवाइडेड बाय n1 n2 दोनों की टोटल 500 है। 500 इंटू 240 मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 हो जाएगा। 250 इंटू 200 50,000 रुपए, 50,000 प्लस 300 x2 बार। इस इक्वेशन को आप लोग हल करेंगे 1,20,000 माइनस 50,000 70,000, 70,000 डिवाइड बाय 300 x2 बार आंसर हो जाएगा 233.33 आंसर। तो इस तरीके से एक कैलकुलेशन तो हुई सीधे सीधे एवरेज कंबाइंड मीन निकालने की,
और कंबाइंड मीन अगर प्रश्न में दे रखा है तो हो सकता है आपसे इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिसिंग करके पूछ ली जाए। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए असाइनमेंट रूप में है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लें। नोट करने के बाद अपने रजिस्टर में कॉपी में नोट करके मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं आंसर करके। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेटेड मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।